तो इसमें सेक्शन ए का एक क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं, तो बाकी सारे के सारे वही क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने गेस करके अभी आपको बताया है। तो इतने क्वेश्चंस आपके लिए इनफ रहेंगे एग्ज़ाम में तहलका मचाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाबीपुर सर में। दोस्तों, एमएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इसमें मैं 2015 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन यानी कि पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को बारीकी से एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और कोशिश करूंगा कि कम से कम क्वेश्चन 20 से 25-30 क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं जो हर साल रिपीट होते हैं और उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस बार भी आ जाएं, और ये हर साल के लिए है, इतना याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। बिल्कुल पेशेंस और धैर्य, आप लोग जानते हैं कि मेरे वीडियो मेरे गेस्ट पेपर को देखने के लिए बहुत ही धैर्य और बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि असली मज़ा तो लास्ट में आता है। क्योंकि शुरुआत में तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस में टिक करता हूँ, लेकिन लास्ट तक जाते 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 एक दो ही नए क्वेश्चंस मिलते हैं, बाकी सारे पुराने क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो बिल्कुल धैर्य बना करके, पेशेंस बना करके लास्ट वाले पेपर तक देखिएगा, 2019 के पेपर तक देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ आपको लगेगा ये तो सभी टिक कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको पूरा डिटेल में तैयार करिएगा, यहाँ से कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, लेकिन टॉपिक नोट करिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दूसरा टॉपिक, राइट द इक्वेशन इन विच इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर, ये भी तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डुअल नेचर वाला। आगे बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रेट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। एक्सप्लेन स्टेरिक फैक्टर, ये शॉर्ट में ही पूछा गया है कई बार और सेम टू सेम पूछा गया है, एक्सप्लेन स्टेरिक फैक्टर करके ही। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और पार्टीशन फंक्शन मैंने पढ़ाया भी है, यूट्यूब पे आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा, पार्टीशन फंक्शन बाय वेपुल सर। अब देखिए यहाँ पे 6 वाले में पार्टीशन फंक्शन ही मिसप्रिंट कर दिया है, 2 बार दे दिया क्वेश्चन। 7 पे आते हैं, गिव द नेम एंड रिलेशनशिप इन विच प्रोबेबिलिटी इज रिलेटेड टू एंट्रोपी, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी इज रिलेटेड टू एंट्रोपी, छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रसेल सॉन्डर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, रसेल सॉन्डर्स कपलिंग आएगा आपके एग्जाम में। डिफाइन हाफ वेव पोटेंशियल एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस से लॉन्ग में भी पूछा गया है एंड शॉर्ट में भी पूछा गया है, तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ अभी इसकी पूछा, लेकिन मैं बता दूँ आयनिक स्ट्रेंथ से भी लॉन्ग में भी कुछ पूछा गया क्वेश्चन और शॉर्ट में भी पूछा गया है। तो आयनिक स्ट्रेंथ को बहुत डिटेल में तैयार करके जाइएगा कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं अब दोबारा से इसको नहीं बताऊंगा कि आयनिक स्ट्रेंथ भी आपको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में गिब्स एडजॉर्प्शन, याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एडजॉर्प्शन वाला। यहाँ से कई बार कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं अभी सारी तरह के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक को बहुत डिटेल में तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे मैं दोनों बता दे रहा हूँ, मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स दोनों ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इसी से संबंधित एक और है मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको जा कर के देखिएगा, सर्च करके देखिएगा, आ जाएगा। मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके एग्ज़ाम में। इलेक्ट्रो कैटालिसिस इंपॉर्टेंट है। पोलैरोग्राफी तो सेम टू सेम ऐसे ही पूछ लेता है। बोस आइंस्टीन तो हमेशा पूछता है। पार्टीशन फंक्शन भी हमेशा पूछता है। पार्टीशन फंक्शन पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जाकर के देखिएगा डिटेल में, पार्टीशन फंक्शन भी आपसे हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है
SCF यानी कि हैटरी फॉक सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा, पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में। हालांकि श्रोडिंजर का ही पार्ट है, श्रोडिंजर इक्वेशन से ही पूछा हुआ जो मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। काइनेटिक ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये भी सेम टू सेम पूछेगा, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सही से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है फंगसिटी एंड एक्टिविटी, इसको सही से तैयार करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। काइनेटिक ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। डी.बी. हैकल तो मतलब हमेशा ही पूछा जाता है, डी.बी. हैकल ऑनसाजर थियरी ऑफ कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमेशा ही पूछा जाता है, इसको तो मतलब बिना तैयार के चले गए ना तो पिटाई होगी, समझ लीजिएगा। हकेल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, ये भी हमेशा पूछा जाता है, बिना तैयार किए एग्ज़ाम देने जाना नहीं है, अगर नहीं तैयार किए तो मत जाइएगा, नहीं तो पछता के आएंगे 100%। बीईटी हमेशा पूछा जाता है, बिना तैयार किए एग्ज़ाम में कदम मत रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन, तो मैंने अभी आपको टिक करके बता दिया है। तो अब आगे आते हैं 2016 के क्वेश्चन पर। अब आपके सामने आ गया है 2016 का पेपर, इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन अबाउट इन सिम्बल्स, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, पढ़ करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर से क्वेश्चन आएंगे, पढ़ करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉलीमर से एक और क्वेश्चन पूछा ही है, RMS और RG वाला। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। आइसोटैक्टिक एंड सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर पूछा जाएगा। व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये छोड़ दीजिएगा, इवेलुएट करने वाला कभी कभी आ जाता है। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स तैयार करके जाइएगा, 2 पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है। आयनिक स्ट्रेंथ मैंने बोला था कि आएगा। हकेल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी मैंने बोला था आएगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी मैंने बोला था आएगा। ओजोन का आ गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, इसको मत तैयार करिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाला आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये आएगा, तैयार करके जाइएगा, कैलकुलेट करने के लिए आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट टेफल प्लॉट, ये पिछले क्वेश्चन का ही है, ये तो मैंने बोल ही दिया तैयार करने के लिए। एक और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंडमान थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी। कोनोनिकल इंसेंबल फॉर क्लोज सिस्टम आएगा 100%। देखिए कोनोनिकल हो गया, और एक है ग्रैंड वाला है, और एक और है, 3 है, अभी मैं तीनों का नाम बताऊंगा, आगे आएगा। ये तीनों ही तैयार करके जाइएगा, और तीनों पर ही मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। कोनोनिकल पर मैंने, इंसेंबल पर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, जा कर के आप देखिएगा, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया आएगा। एंट्रोपी प्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी फ्लो इन एन ओपन सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। SHO आएगा, तैयार करके जाइएगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एंड फॉर टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थियरी, ये तो मैं अभी ऊपर टिक करके आ रहा हूँ, इसको सही से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन मैं अभी टिक करके आ रहा हूँ। एक और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेम टू सेम ऐसे ही पूछता है, RRKM थियरी, सही से तैयार करके जाइएगा। लाइट स्कैटरिंग मेथड यानी जिम प्लॉट, सही से तैयार करके जाइएगा। ऑनसागर मैंने टिक कर दिया है। डी.बी. हैकल मैंने टिक कर दिया है, डी.बी. हैकल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों ही मैंने टिक कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए, ये भी रिपीट करता है, लैंगमर्स यूनिमॉलिकुलर थियरी, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। अब आते हैं 2017 के पेपर पर। राइट डाउन एनी 2 पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मैंने अभी टिक करके आपको बताया है कि तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। 0 पॉइंट एनर्जी मैंने टिक कर दिया है। पार्शियल मॉलिकुलर वॉल्यूम फॉर केमिकल पोटेंशियल, ये तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इंसेंबल मैंने टिक कर दिया, और मैं बोल रहा था कि 3 आपसे पूछा जाएगा, कोनोनिकल, माइक्रो कोनोनिकल और ग्रैंड कोनोनिकल, अभी मैं नाम ले रहा था, तो ये मैंने करवा पे दिया वीडियो में, और इम्पॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा।
और मैंने टिक भी कर दिया था। बोसॉन्स एंड फर्मियंस, इसका भी वीडियो बन गया है, तैयार कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट है। ऑसिलेटरी रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिसलर कॉन्सेंट्रेशन CMC इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पॉली डिस्पर्स्ड एंड मोनो डिस्पर्स्ड सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आयनिक स्ट्रेंथ देखिए फिर से पूछ लिया है, मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। हाफ वेव पोटेंशियल फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रसल सॉन्डर्स कपलिंग, मैंने पहले ही टिक कर दिया है। फ्यूगासिटी मैंने पहले ही टिक कर दिया है। पार्टीशन फंक्शन मैंने पहले ही टिक कर दिया है। फोटोकेमिकल रिएक्शन मैंने पहले ही टिक कर दिया है। गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट इसमें पॉलीमर्स मैंने पहले ही टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। नेक्स्ट डेराइव बटलर वॉल्यूम इक्वेशन, ये तैयार करके जाइएगा, इम्पोर्टेंट है। और एक और देखिए इल्कोविक इक्वेशन फ्रॉम फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये इम्पोर्टेंट है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम, तैयार करके जाइएगा। एक्सप्लेन गॉय चापमान मॉडल, सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी तैयार करके जाइएगा, सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में सेक्शन बी और सेक्शन सी में भी कभी कभी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी पर आते हैं। तो सेक्शन सी में देखिए हकल मैंने पहले ही आपको बता दिया, तैयार करके जाइएगा, बिना इसके तो जाना नहीं है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेनन तैयार करके जाइएगा, इसमें 3-4 पॉइंट पूछा है, सब आप तैयार कर लीजिएगा। सेक्शंस रिलेशनशिप तैयार करके जाइएगा, बिना इसके मत जाइएगा। स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स तैयार कर लीजिएगा। प्रीगोजाइन ऑफ मिनिमम एंट्रोपी प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। स्टेरिक फैक्टर मैंने पहले ही टिक कर दिया है। BAT मेथड मैंने पहले ही टिक कर दिया है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और फर्मी डिरैक, इसका मैंने वीडियो भी बनाया है और ये पहले ही मैंने टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं इसमें बात करूं तो कोरोजन ऑफ मेटल, इट्स थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक्स तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। गिब्स मैंने पहले ही टिक कर दिया है, हैकेल मैंने पहले ही टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने 2018 का पेपर, इसमें आप देखिए सेक्शन ए के क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तैयार करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंड स्टेट, ये भी मैंने करवा दिया है किसी वीडियो में, सर्च करके देखिएगा, मिल जाएगा। P4 कॉन्फ़िगरेशन इसी के लिए मैंने करवाया भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा। प्लैंक्स स्टेटमेंट, इसमें ना 2018 में थोड़े से कुछ नए क्वेश्चंस डाले गए हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्लैंक स्टेटमेंट, पार्टीशन फंक्शन मैंने पहले ही टिक कर दिया है। एंजाइम वाला मैंने पहले ही टिक कर दिया है। एक्टिवेशन एनर्जी देखिए तैयार करके जाइएगा, रिपीट करता है। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने पहले ही टिक कर दिया है। पॉलीमर मैंने पहले ही टिक कर दिया है। देखिए मैंने बोला ना कि यहाँ से क्वेश्चन लगातार आते हैं एडजॉर्प्शन से, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पहले टिक कर दिया है। आयनिक स्ट्रेंथ मैंने पहले ही टिक कर दिया है। पोलराइजेशन तैयार करके जाइएगा, ये भी वैसे मैंने पहले टिक कर दिया है, अच्छे से तैयार करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करेगा। सेक्शन बी में देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन श्रोडिंगर, जो मैंने पहले ही टिक कर दिया है, मैंने पहले ही टिक कर दिया है। हैकेल मैंने पहले ही टिक कर दिया है। केमिकल पोटेंशियल फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने पहले ही टिक कर दिया है। देखिए मैक्रो कोनोनिकल एनसेम्बल, ये सब मैंने पहले ही टिक कर दिया है। एंड नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स ABC अमंग 3 एनर्जी लेवल्स, ये नया क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। रिलैक्सेशन टाइम मैंने पढ़ाया भी है और खुद से भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन मैंने पहले ही टिक कर दिया है। एडजॉर्बेंट मैंने पहले ही टिक कर दिया है, BAT वाला। पॉलीमर्स मैंने पहले ही टिक कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आएगा सेम क्वेश्चन। इल्कोविक इक्वेशन देखिए यहाँ पे पूछ लिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। डेवी हैकेल मैंने पहले ही टिक कर दिया है, डेवी हैकेल मैंने पहले ही टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट, अगर आपको याद होगा तभी मैं थोड़ी देर पहले टिक किया था। टाइम इंडिपेंडेंट रिएक्शन, सॉरी कहाँ गया ये वाला। एंड है केमिकल रिएक्शन मैंने पहले टिक कर दिया है। एंट्रोपी प्रोडक्शन वाला अगर आपको याद होगा मैंने बोला था सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिंडेमान मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है, ये छोड़ दीजिए,
ये भी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा छोड़ दीजिए, मत पढ़िएगा। डिस्कस थियरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड, इसमें देखिए चापमान मॉडल, अगर आपको याद होगा गाउस चॉपमान मॉडल, तो ये अभी मैं टिक करके आ रहा हूँ कि पढ़ करके जाइएगा। देखिए रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। अब आते हैं अपने लास्ट पेपर पर। तो ये है आपके सामने 2019 के फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। सबसे पहले वाले पे आते हैं। सबसे पहले ये आपसे पूछा है, नया क्वेश्चन है ये, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे पूछा है एक्टिवेशन वाला, एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस इक्वेशन से, मैंने पहले ही टिक कर दिया है। ये वाला जो क्वेश्चन ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन का है, मैंने पहले ही टिक कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने टिक कर दिया है। माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट मैंने शुरू में ही एक बार आपको बताया था, बोल्ट्जमैन वाला, देखिए मैंने पहले ही टिक कर दिया है। नेक्स्ट है देखिए आयनिक स्ट्रेंथ, हर साल पूछ रहा है आयनिक स्ट्रेंथ, और मैं शुरू में ये बोला था कि मैं बार बार नहीं बताऊंगा। देखिए मैंने पहले टिक कर दिया है। कैटालिटिक एक्टिविटी मैंने पहले टिक कर दिया। मैक्रोमॉलिक्यूल मैंने पहले टिक कर दिया। बीईटी बेट मैंने पहले ही टिक कर दिया है। और केमिकल पोटेंशियल मैंने पहले ही टिक कर दिया है। एंड विसिएशन थियरम एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये नया क्वेश्चन है। वैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने पहले ही टिक किया है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस 2-3 थियरम का आप पढ़ करके जाइएगा, पूछा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें सेक्शन बी पर आते हैं। लास्ट में भी बताएंगे कितना आया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए टेफल एक क्वेश्चन मैंने पहले ही टिक कर दिया है। सीएमसी मैंने पहले ही टिक कर दिया है। फोटोकेमिकल मैंने पहले ही टिक कर दिया है। ऑनसागर मैंने पहले ही टिक कर दिया है। बोल्ट्जमैन फर्मी डिराक ये सब मैंने पहले ही टिक कर दिया है। 5 में फिनोमेनोलॉजिकल इक्वेशन मैंने पहले ही टिक कर दिया, कॉफिशिएंट वाला, आप जाकर के देखिएगा। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज मैंने पहले ही टिक कर दिया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा नया डाला है लेकिन इतना भी नया नहीं है, तैयार कर लीजिएगा। माइक्रो इमल्सन्स सॉल्युबिलिजेशन एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेनन, ये तैयार कर लीजिएगा। व्हाट आर बिलो ज़ेबोटिन्स्की रिएक्शन, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा नया बोल लेते हैं, चलिए, इसको मैंने टिक नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। एक क्वेश्चन मान लेता हूँ सेक्शन बी से नहीं आया है, एक क्वेश्चन सेक्शन ए से नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी में श्रोडिंगर इक्वेशन पहला है, मैंने टिक कर दिया है। एक्टिविटी कोफिशिएंट मैंने टिक कर दिया, डी बेकल वाला। और मेटेलिक कोरोजन अगर आपको याद होगा तो मैंने टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लेंडेमान मैंने पहले ही टिक कर दिया है। एक इसमें नई थियरी पूछा है, तैयार कर लीजिएगा, आ सकती है। कासेल मर्कस थियरी, राइस राम स्प्रेगर कासेल मर्कस थियरी। एक्सप्लेन एंट्रोपी प्रोडक्शन मैंने पहले ही टिक कर दिया है। जीमान स्प्लिटिंग मैंने पहले ही टिक कर दिया है। फ्लैश फोटोलिसिस तैयार कर लीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों नए हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो सेक्शन सी का आपका आराम से सबका सब हो जाता। सेक्शन बी का आपका एक क्वेश्चन ऐसा था जो मेरा टिक किया हुआ नहीं था, और सेक्शन ए का भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो मेरा टिक किया हुआ नहीं था। तो चलिए ईमानदारी से मैं मान लेता हूँ कि सेक्शन बी का एक क्वेश्चन और सेक्शन सी का एक क्वेश्चन, 1 मिनट, खो गए हम लोग पीडीएफ में। तो अगर मैं 2019 के फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें सेक्शन ए का एक क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं, तो बाकी सारे के सारे वही क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने गेस करके अभी आपको बताया है। तो इतने क्वेश्चंस आपके लिए इनफ रहेंगे एग्ज़ाम में तहलका मचाने के लिए। तो इतने टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए, मुश्किल से 20-25 हुआ होगा, उसको आप तैयार करके जाइए, इसी में से पक्का आ जाएगा, लिख करके कहीं रख लीजिए। एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन मेरा बताया हुआ आया है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, गेस्ट पेपर आपको अच्छा लगा होगा। किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए, किसी और क्लास का, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।